जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम में। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम। और ख़वातीन ज़ात, हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी वो तमाम लोग जो अपनी फ़ील्ड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनली करते हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक जो है उनकी अकम्पलिशमेंट्स को और उनकी अचीवमेंट्स को पहुँचाया जाए। कैसे हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत, अब फायरवर्क्स हम आम तौर पे समझते हैं कि बस फायर वर्क है ना जी, कि शादी ब्याह या मुख्तलिफ जो बड़ी इवेंट्स, बड़े होते हैं इवेंट्स, आलीशान इवेंट्स, उसमें आपने फायर वर्क्स कर लिए। लेकिन हमारा ये जो तासुर है ये गलत है। फायर वर्क्स बजाते खुद एक ऐसा शोबा है कि इसको मैनेज करना पड़ता है, इसको डील करना पड़ता है, और इसके मुख्तलिफ इंटरनेशनली फेस्टिवल्स होते हैं। और किस तरीके से शाहिद महमूद भट्ट साहब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, इनकी अकम्पलिशमेंट्स की अगर बात करें तो मॉस्को इंटरनेशनल फायर वर्क्स फेस्टिवल 2022 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और ये 14 अगस्त को जो है ये हुआ। और 14 अगस्त को 2022 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव आर्ट वर्क से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फायर वर्क्स परफॉर्मेंस में बैकग्राउंड में पाकिस्तानी क्लासिक फोक म्यूज़िक के हवाले से बहुत सा काम किया। मैं इसलिए नहीं इंट्रो देख के ज़्यादा बता रही कि फिर तमाम अकम्पलिशमेंट्स जो हैं हम जानेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ज़बानी। सो वेलकम करते हैं शाहिद महमूद भट्ट साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपकी अकम्पलिशमेंट्स और आपकी अचीवमेंट्स पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जी। जी ख़वातीनो साथ ये एहसास ही कुछ और होता है शायद साहब, जब आप पाकिस्तान की इंटरनेशनली नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। ये एहसास और ये जो फीलिंग है इसको शेयर कीजिएगा सर, जब मॉस्को फायरवर्क फेस्टिवल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। देखें, जब आप अपने मुल्क को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो मैं बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि उस वक्त आप क्या फील कर रहे होते हैं। बड़ा प्राउड फील कर रहे होते हैं। और जब आप स्पेशली जब आप विन कर जाएं, चैम्पियन बन जाएं, और बिलीव करें मैं मॉस्को में था तो जब हमने विन किया तो 2.5 लाख का क्राउड जो बैठा सामने, 2.5 लाख का क्राउड, और वो शाउट कर रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान, तो वो क्या फीलिंग्स हैं वो मैं बयान नहीं कर सर सकता। कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया? जिसमें टोटल 8 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग और पाकिस्तान। मैंने 7 को बीट किया। ओके, 7 को बीट किया। सब सादा ज़बान में अगर हम बात करें, हम अक्सर देखते हैं कि पानी के हवाले से फाउंटेन्स को हम देखते हैं म्यूज़िक की लहरों के साथ या म्यूज़िक के सुर के साथ जो है वो मूव कर रहे थे। फायरवर्क्स को कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, मैं इसको कहता हूँ इट्स बर्निंग कलर आर्ट। तो ब्रश से तो जब कैनवस पे बंदा कुछ पेंट कर रहा होता है तो कंट्रोल करता है, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल काम है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। 37 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में और ये सारी चीज़ों में इसको टारगेट्स को अचीव करने में। तो अभी हमने जो वहाँ पे फायरवर्क्स होता है दुनिया में कंपटीशन का, तो उसमें फायरवर्क्स सिंक्रोनाइज विद म्यूजिक बीट्स। एक्सेलेंट। यानी कि एक एक बीट के साथ आपका फायरवर्क्स डांस कर रहा होता है। अगर आप एक भी बीट मिस करते हैं तो लाइक दिस के जैसे एक सिंगर गा रहा है और उसका बीट मिस, बेताल और गाना फिनिश। सही। तभी इसमें हमारे लिए कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। 10 मिनट हमने म्यूजिक देना। ओके। उसमें 2 मिनट का हमने जो रशिया का जो क्लासिकल म्यूजिक था उसको हमने लिया, फिर हमने अपना पाकिस्तान म्यूजिक। 2 मिनट के बाद हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, तो 14 अगस्त के हवाले से हमने इस परचम के साए तले हम एक हैं। अरे उसके बाद लट्ठे की चादर उत्ते सलेटी रंगवाइया, उसके बाद लंग आजा पतन चनांदा, फिर उसमें क्लासिकल तोड़े, बहुत कुछ। और जो फिनाले हमने किया वो लाल मेरी पत्र की। अरे, तो यानी इस हिसाब से वो तमाम सादा ज़बान में कहें तो फायरवर्क्स को कंट्रोल किया जाता है। जिस कंट्रोल किया जाता है थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है। थ्रू टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी दुनिया टेक्नोलॉजी से खेल रही है। तो हम तो गरीब मुल्क हैं, बहुत सी चीज़ों में हम लोग पीछे हैं, लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो अभी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, इंशाल्लाह और भी लेंगे। तो मैंने इसके ऊपर यानी कि 2019 में भी मैं इस कंपटीशन में गया
तो वो मेरा लर्निंग टूर था, मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, सही। गोरों से लड़ना और ये ख्वाब था, तो उसके लिए मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। फिर वो जो मैंने जो सीखा उसके अकॉर्डिंग मैंने पाकिस्तान में आके फिर उस पर मैंने रिहर्सल स्टार्ट की, और फिर मैं अब इस दफ़ा इंशाल्लाह फुल्ली प्रिपेयर होके गया, और जो मेरा ये ड्रीम था, अल्लाह ने ड्रीम इज कम ट्रू, और मैंने 7 कंट्रीज़ को पुट डाउन किया और बिकम ए वर्ल्ड चैम्पियन। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। सब शौक बचपन से था, इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल हुई? फैमिली में कोई था जिसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया? जी देखें, शौक तो मेरा कुछ और था, मैं एक्टर बनना चाहता था। 1987 में आई हैव गॉट पास ऑडिशन, बीटीवी से मैंने 87 में एज एन एक्टर ऑडिशन पास किया। ठीक है, लाहौर तो मैं- सेंटर। लाहौर सेंटर से, आजम खुर्शीद साहब का ज़माना था। ओके। तो मैं इंसिडेंटली इस काम के अंदर आया, मैं पढ़ा लिखा आदमी था, कुछ और करना चाहता था। तो जब मैं इसके अंदर आया तो मैंने देखा यार यहाँ पे मुझे जो एक्सपोजर है, जो पीआर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके। तो फिर मैंने इसके अंदर आया, फिर डे बाय डे फिर मैंने इसको थोड़ा अप किया। तो 91 में एक इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे गोरा बुला लिया गया, नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो हम लोग कर रहे हैं जब से हो रहा है, अभी लेटली अभी जो 12 मार्च को हुआ जी। वो मैंने ही किया। बिल्कुल सही। तो वो उस पे उनका मैंने फायरवर्क्स देखा, तो मैंने सोचा यार कल को फिर कोई और आ जाएगा हमें लेट डाउन करने के लिए, तो गोरे से लड़ना है, तो कैसे लड़ना है, इनको कैसे भगाना है। तो फिर मैं इंशाल्लाह उनके मुल्क में जाके वाह। दुनिया की जो 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 टॉप टीम्स हैं, ये मैंने 2 कंपटीशन लड़े, यानी मैंने 17 मुल्कों के साथ मैंने समझ लें, ठीक है, मैंने कंपटीशन Overall, लड़ा ठीक है। ओवरऑल। तो मैंने सबको चेक किया, सबकी वो क्या कहते हैं कैपेसिटी को चेक किया, बिल्कुल सही। तो उसके मुताबिक प्रिपरेशन की, और इंशाल्लाह इस वाले फेस्टिवल में इंशाल्लाह कोई मेरे शो के करीब भी नहीं भटका। अरे, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। ये अचीवमेंट है ये वो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस थी, और फिर आपने टेक्निक्स तमाम कंट्रीज़ की देखी जो आप बता रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर अपनी तमाम ताकत और हिम्मत, और फिर अल्लाह ताला ने जो एक आपको मोटिवेशन दी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये ज़रूर बताइएगा, ऑब्वियसली हम देखते हैं फायरवर्क्स के हवाले से कितना अवेयरनेस आई है हमारे मुल्क में, और ये भी तो फिर एक अलग से शोभा हुआ, राइट? ये एक शोबा है। देखें, दुनिया जो है, दुनिया इस शोबे से मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सिंपली चाइना ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स गेन करता है इस फायरवर्क्स इंडस्ट्री से, और उनका एक शहर है लियोयांग जो उनकी जीडीपी का मेरे ख्याल में 20% फायरवर्क्स उनको दे रहा है। तो ये इस गेम में बड़ा पोटेंशियल है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्ट है, बड़ा ही मुश्किल है, सर बहुत खतरनाक भी तो होगा, कभी कोई मिसहैप हुआ, कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, क्योंकि अब आग है भाई, अच्छा चलो पानी के केस के अंदर तो फिर भी मैं कहती हूँ फिर भी पानी भी खतरनाक, लेकिन आग है, आग के साथ खेलना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की करम नवाजी है। तो जो आपका पेशा होता है, जो काम आप प्रोफेशन करते हैं, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसमें लॉयल्टी आपकी बड़ी ज़रूरत है, और पाकीज़गी बड़ा डिपेंड करता है। तो मैंने बारूद से खेला 37 साल, और इंशाल्लाह इंसिडेंटलेस मेरे वर्क प्लेस पे भी और मेरे इवेंट प्लेस पे भी, मेरे ख्याल में मैं दुनिया का वाहिद बंदा होऊंगा जो इंसिडेंटलेस है। मेरे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस काम को बड़ा डीपली समझता हूँ। सही। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, इसकी एक एक चीज़ SOPs पूरी दुनिया से मेरी तकड़ी है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े ये नेशनल टीवी पे बात कर रहा हूँ बैठ के, कि जो SOPs इसकी रिक्वायर्ड हैं वो मेरी पूरी दुनिया से बड़ी हैं। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं नाज़रीन के साथ शेयर करते हुए? जी, फ्यूचर प्लान मेरे ये हैं कि देखिए, मैंने ये सारी हासिल की अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़े, मैं कहा कहने से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, हमें ज़रूरत है चीज़ों की। ठीक है। तो मेरा जो पर्पस था कि मेरा पोर्टफोलियो तकड़ा करने का, मुल्कों को पुट डाउन करके, तो इंटरनेशनल मार्केट में मैं जाना चाह रहा था कि वहाँ से मैं अपने मुल्क के लिए डॉलर्स कमा के यहाँ पे लेके आऊँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो मेरे इदारे हैं, जो मेरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो मुझे अगर सपोर्ट करें, तो हमारे ये सराउंडिंग में गल्फ में इतना स्कोप है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से फायरवर्क्स इंडस्ट्री कमा के लेके जा रही है यूरोप बिल्कुल। शोरप। और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल होगा और ये आना चाहते हैं इस काम की Sure, तरफ। sure, बिल्कुल sure, सही, sure, और आप सिखाएंगे भी। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह को आए मैं इसको, अब मेरी मिराज थोड़ी है, मैं तो फैलाना चाहता हूँ बिल्कुल इसको। सही। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी नेक दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके साथ। अल्लाह ताला और आपको कामयाबियां दे, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, ये हैं हमारे वो मेहमान शख्सियत जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान है। और सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको आपके नाम से नहीं पहचाना जाता, आपका नाम तो कहीं पीछे होता है, आपको पाकिस्तान की वजह से, मेरे इस धरती माँ की वजह से शनाख्त मिलती है। और वो फील ही कुछ और होता है कि जब आप कोई विन करते हैं, कोई ट्रॉफी या कोई अवार्ड, तो
آپ ذرا سوچیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ان تمام لوگوں کے احساسات کو کہ جس کیفیت سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں کہ جب واپس گھر آئیں گے تو کس فخر اور مان کے ساتھ واپس آتے ہیں. ایسی مہمان شخصیت جو ینگسٹر ہیں اور کامن ویلتھ گیمز میں ویٹ لفٹنگ کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا نوح دستگیر بٹ نے, اور ہم وی فیلنگ سو پراؤڈ. آئی ریمبر کہ جب پہلی بار نوح کو ہم نے دیکھا, بریکنگ نیوز چلی تو ایوری بڈی واز ایٹ پریز اور دعائیں نکل رہی تھیں, اور دعائیں سمیٹنے کا ہنر اس لیے آتا ہے کیونکہ والدین کی دعائیں یہ لیتے ہیں. سو بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہونے والی ایکسکلوسیولی نوح دستگیر بٹ سے, اور ان کے پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت ساری گپ شپ ہوگی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.